दोस्तों, यूपी में प्रदेश की योगी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात तो कहती है, मगर ब्लॉक के अधिकांश अधिकारियों व कर्मचारियों के हाथ आज भी भ्रष्टाचार की दलदल से सने हुए हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को तमाम दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला यूपी के गोंडा जिले में स्थित कर्नलगंज तहसील के परसपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम हरदिया रघुपुरवा गांव में देखने को मिला है, जहां आज़ादी से अब तक ग्रामीणों का रास्ता बाधित है। गांव के लोगों को चकबंदी के बाद एक उम्मीद जगी थी कि हमारे यहां सड़क बन जाएगी, लोगों की सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। यहां के ग्रामीणों का कहना है कि लेखपाल ने किसानों के समझौते व आबादी की जमीन मिलाकर 3 मीटर सड़क छोड़ी थी, जिसका सीमांकन भी किया गया था, मगर सारी बातों को दरकिनार करते हुए यहां मनरेगा के तहत मंगल गौतम के घर से जगदम्बा के घर तक ग्राम प्रधान द्वारा 1.5 मीटर चौड़ी सड़क की मिट्टी की पटाई करवाया गया है, जिसे लेकर गांव के लोगों ने जिलाधिकारी से लिखित शिकायत कई बार की है। पीडीओ भी मामले को अनदेखा कर रहे हैं। जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया है कि विकास के रुपयों को ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी आपस में बंदरबांट कर रहे हैं। शिकायतकर्ता को ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी धमकी दे रहे हैं कि जहां भी जाना है जाओ, हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, हमारी पहुंच ऊपर तक है। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ते के दोनों तरफ कटीले तार लगे हैं, जहां आए दिन लोग गिरकर चोटिल होते हैं। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि शिकायत के बाद इनके द्वारा कहा जाता है कि अब काम नहीं होगा, जिसको लेकर गांव में काफ़ी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि कोई भी गांव में बीमार होता है तो वहां तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। चारपाई पर लेटाकर गर्भवती महिलाओं व अन्य मरीजों को काफ़ी दूर तक ले जाना पड़ता है, तब जाकर एम्बुलेंस की सहायता मिल पाती है। मंगल ने बताया कि चकबंदी के बाद 3 मीटर सड़क लेखपाल के द्वारा छोड़ी गई थी, कहीं 1 मीटर कहीं 1.5 मीटर की सड़क मिट्टी पटाई की गई है। मानक के तहत सड़क मिट्टी पटाई नहीं की गई है, आधी अधूरी सड़क छोड़ दी गई है। बहरहाल गाँव के शिव कुमार, पवन कुमार, दिनेश कुमार, दिलीप कुमार, मंगल दत्त, राजकुमार आदि ने तहसील कर्नलगंज और डीएम के यहाँ कई बार लिखित शिकायत दर्ज कराई है, मगर अब तक यहाँ के लोगों का कोई पुरसा हल नहीं है। लोग बदहाल जिंदगी जीने के लिए विवश हैं। काश जिलाधिकारी नेहा शर्मा की निगाहें यहाँ पर थी, जहाँ विकास के नाम पर विनाश की काली स्याही पुती हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एजेंसी 24। दादा क्या नाम है? राम समझ। कौन सा गांव है? यही रघुपुरवा। ये कोई एक सड़क का मामला है, क्या है? हाँ, सड़क मामला है साहब, 3 मीटर सड़क छूट रहा तो 1 मीटर नहीं है बयान साहब। कौन सा पुरवा है ये? रघुपुरवा। अच्छा, क्या इसके लिए अधिकारियों को शिकायत किया था? कोई यहाँ स्थानीय ब्लॉक से आए हुए थे? अभी हम साहब नहीं बताए थे, हमें कोई बतावा नहीं, हम जाना नहीं कि क्या हुआ क्या गवा। अब जब जान पाई तब तो साहब आई। तो क्या चाहते हैं आप लोग? अब साहब चाहे थे कि सड़क आम जनता का आवे जाए पट जाए, सभे आवे जाए। नया सड़क निकला है कि आप लोग के जमाने से सड़क? नहीं, नई सड़क निकली है चकबंदी में। चकबंदी में कितना दिन हुआ? चकबंदी में अब चकबंदी में कई साल हो गए हो? अरे 2 साल तो हो नहीं गए। पहले सड़क नहीं था? पहले अपना सड़क नहीं रही। तो फिर लोग कैसे आते जाते थे? अब मेढ़ रहा वही मेढ़े बावत जाता था। आवाज भी होने की बात क्या है? आवाज तो सड़क खुल गई, मतलब कमजा नहीं है। अब वह बता पटे है खाई खस वही पर मैंने आवाज जा। किसी का तबीयत अगर खराब होता है किसी महिला को, तो क्या सरकार के द्वारा जो एम्बुलेंस चलाए जा रहे हैं कैसे पहुंचता है यहाँ तक? वह स्कूल लेके हमें ठाड़ हुई तभी से लाद लेके जाओ तब मैं बैठा हूँ। तो परिचय देते पता भैया, कौन सा ग्राम पंचायत है, क्या मामला है? ये रघुपुरवा हरदिया सपोर है। सड़क का मामला है। ब्लॉक कौन है? ब्लॉक परसपुर है। थाना परसपुर है। ये सड़क कई मीटर है, क्या है ये 3 मीटर लेखपाल साहब 3 मीटर जब चकबंदी होने लगी तो 3 मीटर सड़क निकाली गई। हमारे सामने कुछ बुजुर्गों हैं, उनके भी सामने 3 मीटर की सड़क निकाली गई और फिर उसके बाद में फिर ये कब्जा हो गया। कब्जा जिसका खेत है वो कब्जा कर लिया। चकबंदी में जब सड़क 3 मीटर निकाली गई तो उसका कोई सबूत आपके पास नक्शा है? जी मेरे पास है। इसका जो पैमाइश करके लेखपाल साहब 4-5 बार आए, पैमाइश करके उसका हमारे का कागज पड़ा हुआ है और वो भी कागज जाके हम सेक्रेटरी को दिखाएं, वीडियो को दिखाते हैं तो वो बोलते हैं कि अभी नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। और यहाँ पर बच्चे लोग फिर परेशान हो जाते हैं। ये सामने तालाब है दिख रहा है, इस पानी डबाडब भर जाते हैं। 2 बार हमारे बच्चे डूबे से भी बच गए, बचाव हुआ कोनो मेरे। अब हम फिर लगे रहें तब देखा जब काम ना हो पाई तो हम डीएम साहब के पास पेश हो गए। जब वहाँ से डीएम साहब एप्लीकेशन दे दिए तो वहाँ पर भेजा गया यहाँ पे। फिर सेक्रेटरी के पास फ़ोन किए हम। सेक्रेटरी बोले हैं कि ज़्यादा नेतागिरी मत करिए, आपके स्तर से काम नहीं हो पाएगा। तो हमको पिछले 2 साल से सड़क भी कब्जी है और 6 महीने से एप्लीकेशन लगा रहे हैं। 5 एप्लीकेशन डीएम साहब को देने के बावजूद ये लोग गौर नहीं कर रहे, निगरानी कर रहे हैं।
परेशान कर रखे हैं। जब भी जाते हैं लेखपाल साहब भी नहीं सुन रहे हैं, कानूनगो साहब भी नहीं सुन रहे हैं, और हम परेशान बहुत हैं। हमारी घरवाली आशा बहू है और कई बारी एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है। कई बारी एक तो हमारे गांव में ही पेशेंट घर पे ही ख़त्म हो गया, इसी के वजह से एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है और दमकल भी नहीं आ सकता कि कहीं आग लग जाए तो ये नहीं आ पाता है। इसलिए सड़क कै मीटर पट्टी है? सड़क ये अब तो 1 मीटर पट्टी, 1 मीटर भी नहीं है, 1 मीटर भी नहीं है। तो सेक्रेटरी साहब बोले कि जितना मीटर छोटा हो उतना हम पाट सकते हैं, तो हमका फिर आगे नहीं कागज में कै मीटर है जी। कागज में 3 मीटर है, 15 कड़ी। मौके पर 1 मीटर है, 1 मीटर से भी कम है। क्या लोग आते जाते गिरते हैं क्या? लोग आते जाते कल भी गिरे हैं, परसों भी गिरे हैं। कितने लोगों का आवागमन होगा इसमें? पूरा गांव का आवागमन, कितनी आबादी होगी? लगभग 1500 प्लस हमारे क्षेत्र की, इस गांव की बात कर रहे हैं। क्या प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से मांग यही कर रहे हैं कि हमारी सड़क पटाया जाए और लोगों को आने जाने का तकलीफ बहुत हो रही है, उसको समस्या का समाधान किया जाए।